हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है जिसमें एक क्वेश्चन है, राइट कूलाम्स लॉ रिगार्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर फोर्स इन एसआई सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको कूलाम्स लॉ लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर। कूलाम्स लॉ मतलब कि इसमें हमें बताना है कि चार्जेस जो हैं, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट मतलब कि ये पॉइंट जितना छोटा चार्ज जो होता है उसे पॉइंट चार्ज कहा जाता है। मतलब कहीं भी आए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो बहुत छोटा सा चार्ज, पॉइंट जितना छोटा चार्ज उसे पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो जैसे कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि सेम चार्जेस, मतलब कि प्लस प्लस जो है वो रिपेल करते हैं, माइनस माइनस जो है वो रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस मतलब कि वो अनलाइक, मतलब कि वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया चार्जेस के बारे में। अब हम जानते हैं कि जो कूलाम्स लॉ था उसका नाम इसीलिए कूलाम्स लॉ पड़ा क्योंकि उसे साइंटिस्ट कूलाम ने डिस्कवर किया था 1785 में। तो अब हम मेनली एक डायग्राम पर आते हैं जिसमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, और ये इसका फोर्स इधर लग रहा है और इसका फोर्स इधर लग रहा है। मतलब कि हम फिगर से समझ सकते हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, इसीलिए वो रिपेल कर रहे हैं। तो ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। F मतलब कि दोनों के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो दो चार्जेस होते हैं उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फोर्स होता है वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये हो गया हमारा लॉ। अब इस लॉ को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square एंड F इज इक्वल्स टू, हमको पता है कि फिजिक्स में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट k आता है। F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो k की जो वैल्यू होती है वो चार्ज की यूनिट पे डिपेंड करती है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना उस पर डिपेंड करती है, फोर्स पे डिपेंड करती है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, और उन दोनों के बीच में दो चार्जेस जो हैं उनके बीच में मीडियम कौन सा है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, एट्सेट्रा। बहुत टाइप के मीडियम हो सकते हैं। अब हमने अभी तक जो देखा वो था एसआई सिस्टम में। अब हम देखेंगे सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो डाइन होती है, और यूनिट जो डिस्टेंस की होती है वो सेंटीमीटर होती है। तो जो के की वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में वो 1 होती है, इसलिए यहाँ पर k लिखा नहीं हुआ है, इसलिए F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर डाइन। अब एसआई सिस्टम में जो k की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। यहाँ पर k की जो यूनिट दी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये कैसे आई ये देखते हैं। अब यूनिट ऑफ के की यूनिट कैसे निकालेंगे, जो कूलाम्स लॉ था वो लिखा हुआ है F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमको k की यूनिट निकालनी है, तो R इधर ट्रांसपोज कर देंगे और अपॉन में Q1 इंटू Q2 आ जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, R जो है वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन में
Q जो है वो चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट कुलाम्ब होती है। Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो 2 बार C आ जाएगा और K इज इक्वल्स टू K की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। अब K की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली तो 9 इंटू 10⁹ होती है, लेकिन उसकी एक और वैल्यू होती है जिसको हम लिखते हैं K इज इक्वल्स टू 1/4 एप्साइलन नॉट। ये जो है इसको एप्साइलन नॉट या एप्साइलन ज़ीरो बोलते हैं। ये एप्साइलन ज़ीरो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एप्साइलन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर होता है। अब एप्साइलन नॉट की वैल्यू जो है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कुलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एप्साइलन नॉट की भी यूनिट आई है कुलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये कैसे आई देखते हैं। बाय कुलाम्ब्स लॉ हमको पता है F इज इक्वल्स टू K की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो वो इधर चला जाएगा और F इधर आ जाएगा, तो 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F। तो Q1 1/4 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। Q1 इंटू Q2, Q1 मतलब चार्ज है तो उसकी यूनिट कुलाम्ब होगी, तो एक चार्ज दो चार्ज तो 2 बार कुलाम्ब आ जाएगा। अपॉन में R जो है वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कुलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो फोर्स एक्ट हो रहा है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, हम K की वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं। F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ न्यूटन क्यों आया, क्योंकि ये F जो है वो फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर होती है। तो F इज इक्वल्स टू, अब हम 9 इंटू 10⁹ पुट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे। 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर और न्यूटन। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।